गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 4.1.4 शुरू कर रखी थी रियल नंबर वाले चैप्टर की। अच्छा, फर्स्ट के 5 पार्ट्स कर लिए थे, अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं अपन। बताना वही है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कैसे बताए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बना के देखते होते हैं। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई डिजिट आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, नहीं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। क्या दे रखा है? 6 पार्ट आपको 6 पार्ट दे रखा है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसके अंदर प्राइम फैक्टर ऑलरेडी अपने को बना के दिए हुए हैं, तो अपने को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नीचे 2 और 5 है, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसे डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगी। आंसर डेसिमल के अंदर लेके आना है। तो डेसिमल के अंदर लेके आने के लिए 2 और 5 दोनों इक्वल टाइम्स होने चाहिए। नीचे 2 की पावर 3 और यहाँ पर 5 की पावर 2 है। एक काम करोगे आप, 2 की पावर 3 कर दीजिए और 5 की पावर 3 कर दीजिए, जबकि 5 की पावर 3 कितनी? 2। हमने कितनी एक्स्ट्रा लिख दी? 5 की पावर 1 एक्स्ट्रा लिख दी। अगर नीचे एक्स्ट्रा लिखे तो ऊपर भी एक्स्ट्रा लिख दोगे आप। अब ये क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 115 आएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है। तो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेवंथ पार्ट के अंदर क्या दे रखा है? 129/2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और क्या हमारे पास 7 की पावर 5। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहली बात तो नीचे वाले के प्राइम फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं, इन्होंने खुद बना के दे रखे हैं। दूसरी बात, अगर खुद बना के देते हैं तो सिर्फ ये चेक करना होता है कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर यानी कि डिजिट है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसे डेसिमल के अंदर भी कन्वर्ट नहीं करना है। इसका करेंगे अपन 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या दे रखा है? 6 बाई क्या दे रखा है? 15। सबसे पहले तो ये किस टेबल पे करता है? ये आप 3 की टेबल पे करते हो। 3 की टेबल पे काटोगे तो ये 2 बाई क्या आ जाएगा? 5। तो 2/5 वाली स्टेटमेंट लेके चलोगे आप। अब नीचे वाले के क्या बनाएंगे? प्राइम फैक्टर। नीचे वाले के प्राइम फैक्टर 5 भी बनता है ये, तो इसका मतलब ये है तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको दोबारा लिखते होते हैं 2/5। नीचे 5 कितनी बार है? 1 बार, और 2 तो है ही नहीं। तो एक काम करोगे 2 की पावर 1 से डिवाइड कर दोगे, 2 की पावर 1 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 4/10 की पावर 1। तो ये कितना आ जाएगा? 0.4। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। और इसके बाद अब आप 9th पार्ट करने जा रहे हैं। 9th पार्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है? 9th पार्ट के अंदर 35/50 है। 35/50 है। कैंसिल करेंगे तो 7/10 आ गया। हाँ जी, 7/10 आ गया। नीचे वाले की क्या बना देते हैं? प्राइम फैक्टर 2, 5। 2 और 5 इसके क्या बन जाएंगे? प्राइम फैक्टर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा क्योंकि 2 और 5 के अलावा है नहीं। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो इसको दोबारा उतारा जाता है, लेकिन जब दोबारा उतारा जाता है तो पावर इक्वल कर दी जाती है। इसमें पावर है इक्वल, तो पावर इक्वल करने की भी जरूरत नहीं है। देखो हर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, पावर इक्वल होगी तो ये क्या आ जाएगा? 7/10। तो 1 के बाद क्या आएगा आपको? डेसिमल 0.7। इसका क्या आ जाएगा आंसर? आप ये नहीं सोचोगे कि यहां पर भी कर सकते थे। आप प्रॉपर वे से किया क्वेश्चन, जैसे पहले क्वेश्चन करते आते हैं। लास्ट पार्ट है इसका क्या दे रखा है? 77/210। 7 की टेबल पे करता है पहले। ये आ जाएगा 11 और ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो
तो 11/30 को लेके चलेंगे तो क्या करोगे, 30 के क्या बनाओगे आप, प्राइम फैक्टर, ये 15 आएगा, 3 पे करेंगे तो 5 आएगा, 5 पे करेंगे तो 1 आएगा। तो 11/2 इंटू 3 इंटू 5 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये, क्योंकि 2 भी है और 5 भी है, इन दोनों के अलावा 3 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये अपन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इकट्ठा किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो 2 मिनट का है वो है भी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा आपको भी, आपको कुछ नंबर दे रखे हैं। एक तो आपने बताना है कि वो रैशनल है कि इरेशनल है, ऐसी चीज आपने 9th क्लास के अंदर भी की थी। आपने बताना है रैशनल है कि इरेशनल है। अगर वो रैशनल है तो उसे P/Q की फॉर्म में आंसर बताना है। आपको एक नंबर दे रखा है, 3 नंबर दे रखे हैं। एक तो ये दे रखा है 43.123456789, ये आपको एक नंबर दे रखा है। तो 43.123456789 दे रखा है, तो आपने बताने की रैशनल है कि इरेशनल है। ये जो नंबर है इस, देखो भी अभी आपने क्वेश्चन किया था 43.123456789 इस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब डिवाइड कर रखा है डेसिमल के अंदर आंसर दे रखे हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सो इट रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे P/Q की फॉर्म में बताना है, तो ये इसका Q कितना है वो बताना है आपने। तो ये P/Q की फॉर्म में Q की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप डेसिमल को रिमूव कर दें तो क्या आएगा 43.123456789 बाय 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे 123456789 तो 1 10 की पावर उसे 9 लिखा जा सकता है। जो Q है 10 की पावर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर इसे डेसिमल के अंदर ना लिखें, पूरा नंबर इकट्ठा लिख दे और डेसिमल को खत्म करने के लिए बाय में क्या आ जाएगा 1 के बाद 9 जीरो आ जाएंगी और 10 1 के बाद, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। उसके बाद ये क्या हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा। अगला ये वाला नंबर दे रखा आपको भी, तो थोड़ा सा ध्यान देखो भी, इस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, यहां पर डैश 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 लिखा हुआ है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग है, और एक बात और है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब सेम डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सो इट इज इरेशनल हो जाएगा। सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। लास्ट पार्ट क्या हमारे पास है, ये दे रखा आपको भी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर अंडरलाइन दे रखा है, इसका मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। इज टर्मिनेटिंग, जिसके अगर ऊपर अंडरलाइन होती है तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी होता है। ये जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इसे P/Q की फॉर्म में लिखोगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है तो Q की वैल्यू उतने बार 9 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा आपने 9th क्लास के अंदर भी किया था, तो ये क्वेश्चन कर देंगे। ओके, थैंक यू।